मेरे ये अंतिम वचन तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नए द्वार की शुरुआत है। इससे पहले कि मैं यह शरीर छोड़ूं, मैं एक आखिरी कहानी के माध्यम से तुम्हें आत्मज्ञान का दर्शन कराना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी हमेशा बनी रहती। उसके पास धन था, महल थे, सेवक थे, सत्ता थी, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं। हर रात वह अपने महल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ा होकर आसमान को देखता और सोचता, क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या इंसान सिर्फ धन, सत्ता और इच्छाओं के पीछे भागने के लिए पैदा हुआ है? धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति मुझे जीवन का सत्य बता देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। दूर दूर से विद्वान आए। किसी ने धर्म ग्रंथों की बातें बताई, किसी ने स्वर्ग और नरक का वर्णन किया, किसी ने पूजा पाठ को जीवन का उद्देश्य बताया, लेकिन राजा का मन शांत नहीं हुआ। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह महल के बाहर बैठकर मुस्कुरा रहा था। राजा ने उसे देखा और आश्चर्य से, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्योंकि मैंने वह पा लिया जिसे पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। राजा चौंक गया। उसने पूछा, क्या तुम भगवान को जानते हो? भिखारी बोला, यदि मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ तो वह झूठ होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि भगवान को बाहर खोजने वाला व्यक्ति कभी उसे नहीं पा सकता। राजा ने पूछा, तो फिर भगवान कहाँ है? भिखारी ने अपनी छाती पर हाथ रखा और बोला, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, यदि भगवान मेरे भीतर है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। राजा ने पूछा, अज्ञान क्या है? भिखारी बोला, स्वयं को शरीर समझना अज्ञान है, धन को सुख समझना अज्ञान है, दूसरों से श्रेष्ठ बनने की दौड़ में भागना अज्ञान है, और सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि इंसान स्वयं को जानने की जगह पूरी दुनिया को जानने निकल पड़ता है। राजा गंभीर हो चुका था। उसने पूछा, तो ज्ञान क्या है? भिखारी ने कहा, जिस दिन इंसान स्वयं को जान लेता है उस दिन उसका भय समाप्त हो जाता है, उसकी इच्छाएं शांत हो जाती है, और उसी दिन उसे हर जगह ईश्वर दिखाई देने लगता है। राजा ने पूछा, लेकिन लोग मंदिर, मस्जिद और चर्च क्यों जाते हैं? भिखारी मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि इंसान को हमेशा लगता है कि सत्य कहीं दूर है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि जिसे वह खोज रहा है वह उसके भीतर ही मौजूद है। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर भिखारी ने राजा से पूछा, महाराज, यदि एक व्यक्ति सपने में खुद को गरीब देखे तो क्या वास्तव में वह सिर्फ सपना होता है? भिखारी बोला, ठीक वैसे ही यह संसार भी एक प्रकार का सपना है। लोग धन, प्रसिद्धि और इच्छाओं में इतने खो जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। राजा भीतर से काम चुका था। उसने पूछा, तो क्या मैं अब तक अज्ञान में जी रहा था? भिखारी ने कहा, जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वह अज्ञान में, उसी दिन ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। राजा की आंखों से आंसू बहने। उसने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने भिखारी से कहा, मुझे अपना